पिछले 5 साल में तलाक के 20% केस बढ़ गए। ये है लॉयल्टी। अखबार की न्यूज देखना, पिछले 5 साल में 20% तलाक की केस बढ़ गए। और स्टेटस हम कमी को नहीं आ रही, दिन रात लाग रहे हैं। बहुत रीजन है इसके पीछे, बहुत रीजन है। समाज खुद भी जिम्मेवार है तलाक के पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादियां 30-30 की उम्र में हो रही है। तुम बताओ 30 की उम्र की लड़की कैसे सेट होगी नई जगह जाके? बहुत मुश्किल। पहले विवाह हो जाता था, सही उम्र आती इतने में विवाह हो जाता था, तो एडजस्ट हो जाती थी कहीं ना कहीं। तो आजकल बहुत बड़ी समाज खुद जिम्मेवार है इसके पीछे। बहुत गलतियां कर रहा है समाज, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे देखना क्या आएगा। एक फिल्म है ना कल की। हाँ, आज भी वर्तमान में महिलाओं की स्थिति है कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। आईवीएफ की तरफ दौड़ पड़े हैं हम आज। 20 साल बाद तो बच्चा होने खातिर तो मान लो बधाई देनी पड़ेगी कि आहा हा टाबर हो गयो। आज नहीं हो रहे, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है किसी के पहला नहीं हो रहा। वजह, शादियां हो रही है 30-30 पे, 35-35, 40-40 पे जाके दूसरों बच्चों थे, तो 40 पर दूसरों बच्चों जामे। तो समाज खुद भी जिम्मेवार है इसकी। क्या कह, ये जवानी की जो गलतियां है ना लड़कियों की, ये शादी के बाद परेशान करे, फिर रोएगी कि फिर बगाड़ काटेगी, मर जानोगे गोली दी के आजा समस्या आ रही। हाँ हाँ, यही होगा। ये सत्य जो आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूं कि जिसे संभलना चाहिए हर किसी को, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट आएगा। आप अपने शरीर के साथ अगर खिलवाड़ करोगे ना, जवानी में ज्यादा काम करोगे, बुढ़ापे में हाथ गोडा दुखेगा, होगा सीधी सी बात। ज्यादा शरीर ने दुखी करो, ज्यादा जिम करोगा, एक दिन परेशान हो। क्योंकि शरीर को अगर आप परेशान करोगे तो शरीर एक दिन आपको परेशान करे ही करेगा। आज अंट संट खा रहे हो, इसका रिजल्ट 10 साल बाद तुम्हें दिख जाएगा कि यार इंग बजू हुए, डॉक्टर कहेगा यार तुमने ये किया था। कोई एक दिन दारू पीनो कोई आदमी थोड़ी होता है। एक दिन दारू पीनो लीवर खराब है सुनियो हो कि कोई ना, तो एक दिन खाना कोई आदमी मोटो हुए ना, ही एक दिन ना खाना पतलो हुए, और ना ही एक दिन पीने से कभी आपका लीवर खराब होता है, ना किडनी खराब होती है। ये तो लंबा समय है, 8-10 साल, उसके बाद फिर कोई इलाज नहीं। तो आने वाले समय में फिर रोना पड़ेगा। क्योंकि महिला महिला तभी बनती है जब उसके संतान होती है, वरना महिला अधूरी मानी जाती है। क्योंकि महिला को अगर सच्चा प्रेम अगर किसी से होता है तो वो ओनली फॉर उसके अपने बच्चे से होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। क्योंकि वो बच्चा उस 9 माह उसके गर्भ में रहा है, उसके साथ रहा है, सोया है, उठा है, खाना खाया है, उससे जो प्रेम होता है ना, फिर किसी बाकी प्रेम उसे फीका लगता है। शादी के बाद में रिलेशन बना सकती है वो, प्रेम सिर्फ उसको अपने बच्चे से ही होगा, और बच्चे से जिसको प्रेम हो गया फिर किसी से नहीं होता उसको। फिर ये खाना पूर्ति है दुनियादारी। तो बाद में समझ आएगी कि वो ये आज जो कर रहे हो उसका भुगतान शादी के बाद देना पड़ेगा। हकीकत में नहीं पता था 7 साल पहले, कोई नहीं जानता था, और अब लाइन लाग रही है दू फाड़। जाना चमत्कार अचानक बढ़ गया 5 साल में। चलो, ओहो मारा देवता खातर कौन कहो, मैं ट्रेंड बोल रहा हूं कि आप भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। इसीलिए भीड़ में कभी दिमाग नहीं होता है। जिधर भीड़ चल पड़ती है लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। बोले अच्छा अच्छा, मतलब ए चमत्कारी आंधी ना मान, ज्यादा मान रहे हैं लोग। हाँ बोलो, आंगो लागे ज्यादा दिन ये पहले स्टेटस है क्या? इससे ड्रामो कौन करियो आप कदी देखो ना ना, इससे कदी कौन करिया ए चौंसला कौन करिया कदी। हाँ, महाशिवरात्रि तो ओ हो रड़क काट राखी स्टेटस। हम बेचार शिव जी सगड़ांगा देख ही कौन पाया हो गया, भी सगड़ा ही लगा लियो देखे कौनो क्यों। सही बोल रही हो। अजय तेरे लुगाई सा के तेरो प्रेम है, तू क्या स्टेटस में दिखाओगे लोग? क्या ड्रामा है यार, अच्छी बात है? क्या अरे तो दूसरे ने दिखाना हो क्या उचित है, बात तो बता। आपने दादो जी कभी दिखायो कि दादी सा गई तो प्रेम है मेरो? बताया कभी? बताया नहीं। बोल, अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो दादो दादी सा बात कौन कर तो? हाँ, दूसरे के सामने है दादी घूंघट काट के बैठ जाती चुप चाप, दादा को वो रो बोया कर तो। वो तो प्रेम को नहीं आजकल स्टेटस में दिखाओ वो प्रेम है क्यों? क्या कह रहे? दादी लोई ली है? या प्यार में धोखो खाइडो वार नहीं, आज आईएएस वार थे।
हैं। एक बार एक आईएएस बनके उसने मीडिया में एक बयान दिया, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान है, कि मैं आईएएस मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से बना। हाँ जो भी। तो एक वाइडो आगे बोल, गुरुजी मेरे भी है 3-4। मैं तू सी दो राष्ट्रपति बनेगो तो 3-4 है। देखो, तो जब भी आईएएस कोई बनेगा ना, जैसे बहुत सारे मेरे पढ़े हुए जब नौकरी लग जाते हैं ना, तो उनको ये कहते हुए शर्म आती है, गुरुजी थारकन पढ़ेड़ा। क्योंकि एक लेवल बनने के बाद ये एक शंका आता है, आदमी का ईगो हर्ट होता है। वो हमेशा ये कहेगा मैंने सेल्फ तैयारी की है, मैं गरीब तबके से था, अमीर नहीं बताएगा। कोई भी जितने भी लोगों ने, पर आप मोटिवेशन सुनते हो, उन मोटिवेशनों में वही कहानियां मिलेगी कि मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता था, जब बिजली चमकती थी तब लाइट होती थी, तब मैं पढ़ा करता था, मैं बिस्कुट खा के जीवन यापन करता था। क्योंकि जब मैं ये बात बोलूं ना आपको, एक आईएएस ये कहे कि मैं 10वीं 12वीं में मैं फेल हुआ था, तो आपको लगता है यार भाई आपने पर कोई है, आपा भी लागस का, इसलिए आप मोटिवेट होंगे। और जब कोई गरीबी का ढोंग रचता है, ऐसे ऐसे जो अरबों कंपनी के मालिक हैं हमारे एजुकेशन में, वो चंपल पहन के वीडियो बनाते हैं, जानबूझ के टेम्पो में बैठ के वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता कौन सी है ज्यादा? टेम्पो में बैठने वाले। उन्हें लगता है आपनों ही भाई है यार, क्योंकि बड़ी गाड़ी में बैठ के बनाई, फिर आपको लगे घमंडी, आप उसे घमंडी साबित कर दोगे, घमंडी हो गए नाटक करें। अरे बाप रे भाई साहब, रुपया हो गए भी बड़ी सादगी है वहां। कोई व्यक्ति पैसे वाला होने के बाद भी सिंपल तरीके से रह रहा है तो उसे सादा जीवन नहीं कहते, उसे कंजूसी कहते हैं। सादा जीवन कतई नहीं है। अगर सादा जीवन है तो तू पैसे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इधर तो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, इधर कपड़ा ही डंगा कौन पे रहे, इसे आप सादा जीवन कहते हो? क्या? कतई सादा जीवन नहीं है, ये कंजूसी है, जैसा कि आम आदमी करता है। समझ रहे हो तुम? तो पैसे कमाओ तो उसके काम में लो, ऐस करो, इसीलिए कमा रहे हो। दादा पोते खातर बेड़ा करके को नहीं जाना है। कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने लिए जियो। समाज बाद में देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद में समाज में हेल्प करेंगे कुछ, वो भी करेंगे। भगवान दास 1582 से निवासी। आंखों को सही कैसे करें? पार्क है, कॉलेज है, इसके आसपास जाओगे सही हो जाएगी आंखें। पंजाब का सूबेदार 1582 से निवासी। निवासी, पंजाब का सूबेदार रहा। 82 से निवासी, 1582 से 1500 निवासी, पंजाब का सूबेदार रहा है। 82 से निवासी, पंजाब का सूबेदार रहा। हेडिंग डालो, मान सिंह 1500 निवासी से 1614। बंद कर दे भी, घना ही हो गया। एलडीसी बुक है नहीं,